हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस आंसर में। और फिर से एक टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा हम लोग का एल्किल हैलाइड। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने एल्किल हैलाइड से क्या है, एल्किल हैलाइड बनाने की जो प्रोसेस देखा था, किससे, आपका एल्कोहल से। आज फिर हम लोग एल्कोहल से ही बनाने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड को, लेकिन अब की बार हम लोग क्या है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग लेंगे क्या, आपका जो फास्फोरस हैलाइड है उसको। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का एल्किल हैलाइड बनेगा किससे, फास्फोरस हैलाइड से। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड से बनेगा और इसकी जो मैकेनिज्म है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपका जो फास्फोरस हैलाइड है वो एल्कोहल से रिएक्शन करता है और किस प्रकार की ये रिएक्शन है, क्या ये एसिड रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या चेंजिंग आती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो रिएक्शन सीधे सीधे दिखाई दे रहा हम लोग का कि यहाँ पे जो बनाने के लिए हम लोग अभिकारक ले रहे हैं क्या है, ROH है, जो कि क्या है, एक एल्कोहल है। यहाँ पे आप लेंगे क्या, सिंपल वर्ड में लिखे हम, तो आप ले लोगे एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, और क्या आप लेंगे फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड। और हम लोग को मिलने वाला क्या यहाँ पे है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्राप्त होने जा रहा हम लोग को। ठीक है, तो ये हम लोग का एक बेसिक रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के बेस पे हम लोग चलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है दोस्तों, वो आपका ट्राई हैलाइड भी हो सकता है और पेंटा हैलाइड भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो फास्फोरस हैलाइड लेने जा रहे हैं, यहाँ पे PCl5 हो सकता है या फिर आपका PCl3 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें से। ठीक है, दोनों की सहायता से क्या हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनके रिएक्शंस को देखते हैं और उसके बाद रिएक्शन को बनाने के बाद क्या हम लोग इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो रिएक्शन तो सिंपल इसका होगा, जैसे ROH, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया किसका, एल्कोहल का। ठीक है, अब ये आपको मान लीजिए क्या है, PCl5 से ये रिएक्ट कर रहा है, PCl5 से रिएक्ट करेगा तो बन जाता है आपका क्या, RCl बनेगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड तो प्राप्त करना ही करना है। तो RCl बन गया हम लोग का, RCl मिल जाता है यहाँ से हम लोग को। ठीक है, और POCl3 क्या मिलेगा हम लोग को, POCl3, और साथ में बन जाता है HCl। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्टेंट है और ये क्या आपके प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग अगर बात करें कि अगर PCl3 से बनाना हो तो क्या होगा, तो रिएक्शन आपका एल्कोहल से ही होने वाला है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, PCl5 जब क्या हो गया, PCl3 हो गया है। ठीक है, तो जब वो PCl3 से रिएक्शन होता है दोस्तों, तो वहाँ पे आप हम लोग को HCl प्राप्त नहीं होता है बस इसमें से। ठीक है, HCl प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा सा रिएक्शन में क्या आती है, चेंजिंग आती है। तो यहाँ पे RCl तो बनेगा। ठीक है, RCl बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो है प्रोडक्ट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे PCl5 से 5 क्लोरीन थे फास्फोरस के साथ, यहाँ पे क्या केवल 3 ही क्लोरीन हम लोग के साथ हैं। तो यहाँ पे जो बनता हम लोग का बन जाता है H3PO3 का फॉर्मेशन होता है ना, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केवल एक ही हाइड्रोजन हम लोग का है। ठीक है, आपका क्लोरीन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे केवल एक ही क्लोरीन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, केवल एक ही क्लोरीन है हम लोग के पास, और यहाँ पे क्या है, 3 क्लोरीन है। इसका मतलब कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल हम लोग को क्या चाहिए, 3 क्लोरीन चाहिए, तो ये 3 एल्किल समूह भी होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ भी 3 लगा दो, 3RCl बन गया। तो 3 क्लोरीन तुम लोग के पूरे हो गए। ठीक है ना, अब क्या है, P एक है, एक P है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन क्या हो गया हम लोग का, कंप्लीट ये है। तो ये आपका बेस रिएक्शन है, इसी रिएक्शन की हेल्प से हम लोग क्या है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं दोस्तों। तो रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से आपका देखेंगे तो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से क्या है, रिएक्शन नहीं पूछेगा या फिर उसका मैकेनिज्म पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल जाएंगे तो क्या है, उससे आगे की भी चीज़ें भी इसमें पूछ सकता है कि इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, मध्यवर्ती का निर्माण कैसे होता है और ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आइए दोस्तों, उसी की तलाश में हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो आसानी से सभी जो प्रश्न हैं उनके आंसर हम लोग को मिलते चले जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि हम लोग इसकी बनाएंगे। क्रियाविधि बनाने से पहले कुछ बातों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास जो रिएक्टेंट है उन्हीं की बात हम लोग पहले करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, आर है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, एच, आर ओ एच है। ओ के बाहरी कोर्स में क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं, आपको पता ही है 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास है, पी है फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ देख रहे हैं दोस्तों कितने आपके 5 Cl लगे हुए हैं, एक Cl, दूसरा Cl, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये क्या हो गया, 5वां। ये मैं उसका कोई बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, बस शो कर रहा हूँ कि फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन बॉन्ड बनाए हुए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो क्या कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। आपका जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। बट उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है। क्या है उसके पास, एक्स्ट्रा लोन पेयर है। जब वो PCl के समीप आता है, PCl के पास आएगा, तो पी जो फास्फोरस है उसके साथ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन जुड़े हुए हैं, जिससे बॉन्ड में स्ट्रेन आएगा और क्लोरीनो पे नेगेटिव थोड़ा बनेगा, और पी पे क्या बनेगा, हल्का सा पॉजिटिव, मतलब पार्शियल इसमें चार्ज ये है, पोलराइज बॉन्ड, पोलराइड बॉन्ड है। इस पोलराइजेशन की वजह से, और यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से इसके ऊपर क्या है, हल्का पॉजिटिव, पी के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, हम लोग उस पर दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि पी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है उसको दे सकता है उसको, ठीक है। अब देने का 2 कारण, एक तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा कारण क्या होता है कि जो एल्केन समूह होता है हम लोग का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप होता है, जिसके वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करता है, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन क्या है, अपना जो लोन पेयर है वो फास्फोरस को ट्रांसफर करता है, फास्फोरस को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन क्रियाविधि में देखें तो फर्स्ट बात ये आ गई कि यहाँ पे आपका जो PCl5 है, ठीक है ना, उसमें P जो है इस ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपका 5 बॉन्ड तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि केवल एक ही लोन पेयर लिया है फास्फोरस ने। तो आपका एक क्लोरीन क्या करता है, नेगेटिव बन के बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि ईजी रहता है, क्योंकि जब फास्फोरस का बैलेंसी पूरा होने लगती है तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, Cl नेगेटिव ग्रुप में क्या होता है, वैसे बाहर निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप में देखें हम लोग, तो फर्स्ट स्टेप में यही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आपका R है, अभी R वाला बॉन्ड टूटा नहीं है, लेकिन O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके ऊपर काट के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक लोन पेयर इस पर बचा हुआ है, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर इसका बचा हुआ है, और साथ ही साथ इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है, बचा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जिसके कारण क्या है, फास्फोरस के साथ उसका एक बॉन्ड बनेगा, पी के साथ क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और पी के साथ बॉन्ड बनेगा, पी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन इस क्लोरीन के निकलने की वजह से आपका जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ है, और यहाँ से ये जब निकलेगा तो क्लोरीन निकलेगा, तो क्लोरीन फिर नेगेटिव होगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे हम लोग तो पी पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और आपका जो Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पी का पॉजिटिव क्या होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन पे नेगेटिव क्या है, बना रहेगा, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो हम लोग का यहाँ पे आपका जो 5 गो क्लोरीन थे उनमें से क्या है, अब केवल 4 क्लोरीन बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं दिखाएंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ से आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है, जिससे फास्फोरस पे जितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, ठीक है, उतना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है, तो फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका प्लस इसके माइनस जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी वजह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और प्लस हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से दिखा सकते हो, प्लस Cl पे नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव, एक क्लोरीन, 1 2 3 4 5 लोग थे, एक क्लोरीन क्या हो गया, Cl नेगेटिव ग्रुप में निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेप की बात हम लोग करें, सेकेंड स्टेप की बात करें, तो सेकेंड स्टेप में भी वही काम होने जा रहा है। सेकेंड स्टेप में आपका जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दोस्तों जानते हो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला आपका जो एलिमेंट है, और उस पर जब पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो उसकी पावर है, क्षमता है, क्या है, और बढ़ जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, वह अपने साथ जुड़े हुए लोगों के इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, अपने साथ जुड़े हुए लोग
जो आपके एटम्स हैं या ग्रुप है उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। जो आपका मध्यवर्ती यहाँ रिफॉर्म हुआ है और आपका O पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है H है आपका, यहाँ पे क्या है P है, और P के साथ क्या है आपके 4 क्लोरीन ऑलरेडी जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को क्या है यहाँ से एक स्पीसीज मिली है Cl पे नेगेटिव, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये ऑक्सीजन क्या शांत बैठेगा पॉजिटिव लेकर के? क्या पॉजिटिव चार्ज लेकर के वो शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के जो रिएक्शन है, बेस रिएक्शन है, उसमें क्या है HCl बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि HCl तभी फॉर्म होगा जब उसमें से क्या हाइड्रोजन आयन निकलेगा। दोस्तों मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है? एक इमेजिनेशन है। साइंटिस्ट क्या कहें, जो आपकी बुक्स लिखी है जो हम बता रहे हैं वो क्या है, साइंटिस्टों द्वारा जो प्रेडिक्शन है, जो उनका एक्सपेरिमेंट है, उसी के बेस पे तो बताया गया है। जो किसी भी अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होती है उसका जो रिएक्शन के उत्पाद होते हैं उन्हीं उत्पादों को ध्यान में रख करके ही क्या है अभिक्रिया की क्रिया विधि को तैयार किया जाता है। ठीक है, इमेजिन किया जाता है कि ऐसे आपके इंटरमीडिएट बने होंगे और उनका स्थायित्व इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से क्या है फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिले होंगे। तो ये जस्ट इमेजिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट को देख करके इमेजिन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या है, एक तो एल्किल समूह भी बना हुआ है, एक क्या है हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को भी ले सकता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसमें क्या है HCl का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे ये कन्फर्म हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके साथ बना हुआ ऑक्सीजन के साथ, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। दोस्तों अब इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, समाप्त होगा और हम लोग को हाइड्रोजन आयन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका इसका सेकेंड स्टेप है। इस सेकेंड स्टेप में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे आपका R हो गया। ठीक है, R। ठीक है, R के साथ क्या जुड़ा हुआ है O। ठीक है, अब O पे जो चार्ज है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे P है। ठीक है, P है और यहाँ पे देखिए 4 गो क्लोरीन इसके साथ जो जुड़े थे वो क्लोरीन क्या है अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, फास्फोरस को दिया, फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने लिया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपका जो इसका एक लोन पेयर बचा हुआ था उस एक लोन पेयर को भी क्या करेगा, वो इस फास्फोरस को फिर से देने की कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका एक मिनट ये सेकेंड है, यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव निकल चुका है, यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका थर्ड स्टेप में इसको हम लोग देखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हुआ है क्या ये अस्थाई है? नहीं दोस्तों, ये भी आपका अस्थाई नहीं है। हालांकि इसका हाइड्रोजन निकल चुका है। ठीक है, इसका चार्ज खत्म हो चुका है, लेकिन जब भी अभी मैंने कहा जैसे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों के जो लेन देन हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच में, ठीक है, उसको जैसे क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, अनसिमेट्रिकल होने की वजह से ये फिर क्या करता है, लोन पेयर देता है किसको, इस फास्फोरस को लोन पेयर देगा। जब फास्फोरस को लोन पेयर देगा तो फिर ये फास्फोरस से ये क्लोरीन क्या होगा, फिर क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ये क्लोरीन क्या है, Cl निगेटिव ग्रुप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और हम लोग का जो कंपाउंड फॉर्म होने जा रहा है, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, R, यहाँ पे O ने अपना लोन पेयर दे दिया, फिर इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और आपके साथ जो P यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, उस P के साथ जब जो आपके 4 क्लोरीन थे उनमें से 3 क्लोरीन तो बचे और आपका एक क्लोरीन क्या है, Cl नेगेटिव के रूप में क्या हो गया, फिर अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब ये आपका जो चौथा स्टेप लिखेंगे हम लोग, इसका फोर्थ स्टेप ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म का। तो हम लोग के पास ये आपका इंटरमीडिएट मिल रहा, हम लोग को क्या मिल रहा है, R से O पॉजिटिव है, इसके साथ P है, P का चार्ज खत्म हुआ, फिर वही उसी प्रकार से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसका, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ऑक्सीजन से फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन मिला है, लेकिन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर गया है, जिसकी वजह से फास्फोरस पे जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा उतना ही क्या हो गया, कम भी हो गया। तो इसलिए फास्फोरस पे कोई चार्ज हम लोग शो नहीं कर रहे दोस्तों। ठीक है, अब इसके साथ कितने क्लोरीन बचे हुए हैं, आपके
यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन और यहाँ पे बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या वो अस्थायी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पहले से ही है और पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और बढ़ा देगा उसकी। तो अब यहाँ पे इसके पहले तो हाइड्रोजन था तो उसका इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो किसका इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा दोस्तों? तो ये देखो यहाँ पे एल्किल समूह अभी बचा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जा करके हम लोग को मिल जाएगा क्या, R पॉजिटिव, है ना। एल्किल समूह मिल जाएगा हम लोग को कार्बोकेटायन के फॉर्म में, कार्बोकेटायन के फॉर्म में। और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऑक्सीजन बनाएगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, फास्फोरस के साथ। और यहाँ पे क्या है आपके 3 गो क्लोरीन, PCl5 था तो P के साथ 1 2 3 4 5 बॉन्ड क्या उसके पूरे ऑक्सीजन के भाई क्या है 2 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये तो 4 स्टेप मैकेनिज्म हम लोग को मिल रहा है। अब देखिए क्या क्या मिला हम लोग को, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को HCl निगेटिव मिला हुआ है, यहाँ पे H पॉजिटिव मिला है, ये Cl निगेटिव मिला हुआ है और यहाँ पे एक हम लोग को इंटरमीडिएट क्या है कार्बोकेटायन के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन और आपका जो Cl निगेटिव आयन है वो दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, RCl बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से H पॉजिटिव और Cl निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, आपके HCl बनाएंगे और आपका ये क्या बनेगा, POCl3 फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा ये। ठीक है, POCl3 बन जाएगा। तो आपका जो इसका लास्ट रिएक्शन हम लोग का क्या बनने वाला है, यहाँ पे लास्ट रिएक्शन ये देखिए यहाँ पे सिंपल आपका R पॉजिटिव है ना, रिएक्शन तो ये था हम लोग का। ठीक है, आपका ROH प्लस PCl5 इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है फाइनल, उसको हम बता दें यहाँ पे। तो प्रोडक्ट फाइनल कैसे जुड़ रहा है, तो देखो दोस्तों R पॉजिटिव यहाँ वाला और Cl निगेटिव प्लस क्या हो गया Cl निगेटिव आप प्लस यहाँ पे क्या आपका जो है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव प्लस क्या है यहाँ पे POCl3। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा POCl3 बन जाएगा, जो कि हम लोग का लास्ट प्रोडक्ट है। तो ये आपका क्या है इसका मैकेनिज्म है दोस्तों, 4 स्टेप में देखा मैकेनिज्म को हम लोगों ने। ठीक है, अब इसमें कुछ जो बातें निकल के आ रही हैं, निष्कर्ष को देखा जाए, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है। तो कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक आपकी एशियन अभिक्रिया होगी, क्या होगी, एशियन अभिक्रिया होगी। और इसमें आप देख रहे हो, ठीक है ना, एनी हाउ जो है आपका OH क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आपका OH निगेटिव क्या हो रहा है, निकल रहा है, R पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, आप पॉजिटिव पे निगेटिव क्या करके जुड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये सभी क्रियाएं क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह SNI है ना, न्यूक्लियोफिलिक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर जो प्रतिस्थापन क्रिया होती है वही है ये। ठीक है, SN1 या SN2 इसको नहीं कहेंगे हम लोग। ठीक है, SNI है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या है, देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये क्रियाएं हो रही हैं, O का निकलना, R पॉजिटिव का बनना, जुड़ना ना, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि क्या है, SNI रिएक्शन है ये। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही इजी तरीके से आप 4 स्टेप में देखा आपने। ठीक है, तो मैकेनिज्म की सहायता से आपने प्रोडक्ट बनाया। ये था आपका जो है फास्फोरस जो हैलाइड था, उसकी सहायता से एल्कोहल को जो है एल्किल हैलाइड में कैसे हम लोग बदलेंगे दोस्तों। आइए एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी तो इसका एग्जाम्पल देखें तो और बेटर समझ में आ जाएगा हम लोग को। RCH था, एक एग्जाम्पल से इसको देखें। हमने इसका एक जनरल फार्मूला एल्कोहल लेके चला था। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं एथिल एल्कोहल, क्या लेते हैं, एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। तो एथिल एल्कोहल ले लीजिए, आपका एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3CH2OH हो गया, आप प्लस क्या हो जाएगा PCl5 लिया आपने। ठीक है, PCl5 क्या बन जाएगा, सिंपल आपका CH3CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा आपका POCl3 बन जाएगा और क्या बनेगा HCl फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, आप इसमें एल्कोहल को लिया, एथिल एल्कोहल को, और आपने एथिल क्लोराइड यहाँ पे क्या किया, फॉर्म किया, एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन किया।
ठीक है। तो ये आप PCl3 से PCl5 से क्या है, इस प्रकार से आप एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं और ये था इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अगला जो है, अगला जो हम लोग का है एल्कोहल की सहायता से जो बना लिया आपने। ठीक है, अब हम लोग क्या है थोड़ा सा बात करेंगे कि एल्कोहल की जो सहायता से जो है, ठीक है, जो आपका थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या हो गया, SOCl2, 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 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, थायोनिल क्लोराइड और एल्कोहल की सहायता से जो है हम लोग कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड, थायोनिल क्लोराइड एवं एल्कोहल, एल्कोहल की सहायता से कैसे बनाएंगे हम लोग क्या, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ इसमें थोड़ा सा पिछले वाले में छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लोराइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, क्या हम लोग उस सेम तरीके से ब्रोमाइड का चाहे आयोडाइड का निर्माण भी कर सकते हैं क्या। ठीक है, पिछले वाले में देखेंगे हम लोग किसमें, आपका जो एल्कोहल था, एल्कोहल एवं फास्फोरस हैलाइड में। थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए इसको भी रोक रहे हैं, अभी इसको बताते हैं। पहले पिछले वाले हेडिंग में एक पॉइंट छूटा हम लोग का, एल्कोहल एवं फास्फोरस, फास्फोरस हैलाइड। तो यहाँ पे फास्फोरस हैलाइड में हम लोगों ने PCl5 लिया, PCl3 लिया, है ना। क्या हम लोग PbR5 ले सकते हैं या फिर PI5 ले सकते हैं क्या, इस प्रकार की चीज़ें, या फिर आप PbR3 ले सकते हैं या फिर PI3 ले करके आप ब्रोमाइड या आयोडाइड बना सकते हैं क्या। ठीक है, कहने का मतलब क्या हम लोग, प्रश्न क्या हम लोग का है, क्या हम सामान्य तरीके से आपका एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड या आयोडाइड बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, है ना। एल्कोहल से क्या हम, एल्कोहल और फास्फोरस हैलाइड में, यहाँ पे हैलाइड में हमने क्या क्लोराइड तो बना लिया, लेकिन क्या हम ब्रोमाइड बना सकते हैं, क्या हम आयोडाइड बना सकते हैं क्या। तो दोस्तों अब ब्रोमाइड और आयोडाइड को हम क्या है डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है उसका दोस्तों, कि जो आपका ब्रोमाइड होता है वो अस्थायी होता है, जो फास्फोरस ब्रोमाइड है, जो आपका PbR3 है, ये क्या है, अस्थायी है दोस्तों। ठीक है, इसको हम बना के रख नहीं सकते हैं, अस्थायी होने का मतलब क्या हो गया कि इसको बना के रख नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, बना तो सकते हैं इसको, लेकिन बना के हम इसको रख नहीं सकते हैं। और जहाँ तक PI3 की बात है, तो ये क्या है, अज्ञात है, इसको अभी बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, ये बना ही नहीं है, PI3 का निर्माण हम लोग अभी कर नहीं पाए दोस्तों। ठीक है, तो इसको तो हम लोग बना करके अपना एल्किल ब्रोमाइड क्या है बना सकते हैं, लेकिन एल्किल आयोडाइड जो है बनाना हम लोग को इस विधि से पॉसिबल नहीं है। तो एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि एल्कोहल और फास्फोरस हैलाइड की सहायता से कौन सा हैलाइड बना नहीं सकते हम लोग, तो आयोडाइड को नहीं बना सकते दोस्तों। ठीक है, सामान्य तरीके से किसको बना सकते हैं, तो क्लोराइड को सामान्य तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन ब्रोमाइड को बनाने के लिए हम लोग जो है सामान्य तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ब्रोमाइड को बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फास्फोरस ब्रोमाइड का निर्माण करेंगे और उसका तुरंत क्या करेंगे, अब क्रिया कराएंगे किससे, एल्कोहल से। जैसे इसका रिएक्शन की बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए कि CH3CH2OH, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें फास्फोरस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे आपका 2Pb + 3Br2, ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं परखनली में बना हुआ ना, इसको बोलेंगे ताज़ा बना हुआ। ये क्या है, ताज़ा बना हुआ, ये क्या है ये आपका ताज़ा बना हुआ क्या है, PbR3 है, PbR3, 2PbR3। इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा,
2PBr3 बनेगा और यह जो है इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जैसे ये एक तरफ परखने में बन रहा होगा और तुरंत एल्कोहल मिलाएंगे और उसी समय क्या होगी, अब क्रिया होगी। अगर हम ये सोचें कि इनका रिएक्शन करा करके इसको बना लें, PBr3 को बना लें, आप फिर क्या करें, एल्कोहल से रिएक्शन कराएं, तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपल बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो बन के आएगा हम लोग का CH3 CH2 और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को Br। क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा हम लोग को, और आपका साथ में बन जाएगा 2H3PO3 और साथ में 2H3PO3 का निर्माण हो जाएगा और हम लोग का क्या है यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना क्या था, मेन पॉइंट का छूट रहा था हम लोग का, उसको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था, इसलिए इसको क्या है रिवर्स आकर के बताया मैंने कि एल्कोहल और फास्फोरस हैलाइड से जब हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने जाएंगे तो आयोडाइड को हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि PI3 क्या है, अज्ञात है, और जो है सामान्य तरीके से हम लोग क्या है, बिल्कुल जो है फास्फोरस ब्रोमाइड की सहायता से हम लोग क्या है आपका एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो PBr3 हो क्या है, अस्थाई है, उसको ताज़ा बनाते समय ही क्या है रिएक्शन कराएंगे तो बन सकता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी हम लोग की। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है इसका अभी हम लोग पढ़ने जा रहे थे क्या, थायोनिल क्लोराइड की सहायता से, एल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड की सहायता से किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे अपना एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ये भी है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा एक अलग विधि थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डार्जेंस मेथड कहते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, इसी थायोनिल क्लोराइड एवं एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड का निर्माण करना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्जेंस अभिक्रिया बोलते हैं, डार्जेंस मेथड बोलते हैं इसको, डार्जेंस अभिक्रिया या डार्जेंस मेथड, डार्जेंस स्पेक्ट्रम द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो डार्जेंस मेथड में हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा डार्जेंस मेथड में हम लोग का पिरिडीन की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे थायोनिल क्लोराइड की जो अपक्रिया है। ठीक है, वो एल्कोहल के साथ कराएंगे, जहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल रिएक्शन ये भी है, बस इसमें याद क्या रखना है कि जब पिरिडीन की उपस्थिति में, जब जो है पिरिडीन दोस्तों जानते ही हो, पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर बनाते हम, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है। बेंजीन में एक कार्बन को हटा करके क्या लगा दीजिए आप, नाइट्रोजन लगा दीजिए, और बाकी आपके बॉन्ड क्या है उसी प्रकार से रहेंगे। तो ये क्या है, पिरिडीन है। क्या है, पिरिडीन है। जब पिरिडीन की उपस्थिति में जब पिरिडीन की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका थायोनिल क्लोराइड है उसको गर्म करेंगे। ठीक है ना, की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड को SOCl2 है ना, SOCl2 को गर्म करने पर क्या मिलता है हम लोग को, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, डार्जेंस अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को कौन सी क्रिया, डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन इसका सिंपल है, नो प्रॉब्लम आपका। जैसे यहाँ पे सिंपल जनरल इसमें लिखें तो ROH आप प्लस क्या है SOCl2, यहाँ पे क्या है पिरिडीन आपने ले लिया, पिरिडीन हो गया। क्या करना है, गर्म करना है हम लोग को, गर्म करना है। यहाँ पे गर्म करेंगे, सिंपल आपका क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। RCl प्लस SO2 बन जाता है, आप प्लस क्या है HCl गैस निकलती है इसमें से, HCl गैस मिल जाती है हम लोग को, HCl
गैस। तो SO2 भी गैस है, HCl भी क्या है, गैस है, एरो ऊपर जा रही है, क्या है, गैस के रूप में मिल रहा है दोस्तों। तो यह अभिक्रिया जो है डाल्टन्स अभिक्रिया जो है, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये जो है बहुत ही उत्कृष्ट मेथड है, ठीक है। डाल्टन्स अभिक्रिया द्वारा क्या है, एल्किल निर्माण क्या है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, इसको सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, अच्छा तरीका है, मेथड है ये, बेस्ट मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। मॉडर्न मेथड भी इसको बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको आप जो है इंडस्ट्रियल मेथड भी इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो है आपके जो सह उत्पाद हैं, सह उत्पाद क्या है, गैसें हैं, सह उत्पाद क्या है, गैसें हैं, जो क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, जो बाहर निकल जाती हैं, एवं हम लोग को क्या है, RCl, केवल RCl प्राप्त होता है, केवल क्या होता है, RCl क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, केवल क्या होता है, RCl प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। तो ये गैसीय उत्पाद जो बनते हैं, ये गैसें क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, हमको जो चाहिए होगा क्या है, वही हम लोग को आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या है, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इस मेथड की सहायता से हम लोग क्या है, इस मेथड से इस तरीके से आप जो है ब्रोमाइड है ना, जो आपका एल्किल ब्रोमाइड है, ठीक है, वो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आयोडाइड भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप RBr या जो है RI प्राप्त नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों, तो क्यों का आंसर पीछे भी दिया मैंने, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो SOBr2 है वो क्या है, अस्थाई है, आपका SOI2 भी क्या है, अज्ञात है, वो बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये अस्थाई और अज्ञात होने के कारण क्या है, इनको हम लोग इस मेथड से बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा कि इस तरीके से RBr मतलब कि एल्किल ब्रोमाइड और डाल्टन्स मेथड से हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं करते हैं, हम लोग एल्किल क्लोराइड का निर्माण हम लोग करते हैं, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। फ्लोराइड की तो बात ही नहीं करनी है, फ्लोराइड का निर्माण भी नहीं करते हम लोग, ठीक ना। तो फ्लोराइड का, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का निर्माण हम लोग इससे नहीं कर पाते दोस्तों, ठीक है। तो उसका रीजन यहाँ पे दे दिया, आपका जो फ्लोराइड है वो तो विस्फोटक बनाता है, यहाँ पे क्या है, ये अस्थायी होता है, अज्ञात है, इस वजह से क्या है, इनका निर्माण हम लोग इस मेथड से, डाल्टन्स मेथड से नहीं करते हैं। बाकी आपका जो क्लोराइड है, क्लोराइड बनाने के लिए, एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए क्या है, सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है क्या है, गैसें हैं जो बाहर निकल जाती हैं और हम लोग को प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, डाल्टन्स मेथड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाल्टन्स मेथड, ठीक है। आइए अब ये अगर हम लोग Br2 नहीं बना पाएंगे, I2 नहीं बना पाएंगे, आपका फ्लोराइड नहीं बना पाएंगे, तो क्या हम लोग का साइंस यहीं रुक जाएगा, क्या हम लोग उसको बना ही नहीं पाएंगे, नहीं दोस्तों, उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और उसको बनाने के लिए हम लोग एक अलग मेथड यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, क्या बोलते हैं, है ना, हैलाइड विनिमय कर सकते हैं, है ना, विनिमय प्रतिस्थापन जो हो रहा है वहाँ पे, उसकी सहायता से, हैलाइड विनिमय से, ठीक है। तो अब अगला जो हम लोग का ये जो तरीका था कि इसकी सहायता से क्या है, आपका क्यों नहीं बना सकते इनको, तो अस्थाई और अज्ञात है, तो क्या इनको बना नहीं पाएंगे, तो उसका आंसर आपने दिया कि नहीं, बना लेंगे इसको, किस तरीके से बनाएंगे, हैलाइड विनिमय से, हैलाइड विनिमय से क्या करेंगे हम लोग, आपका RBr एवं RF भी बनाएंगे हम लोग, और क्या है, RI का निर्माण करेंगे, RI का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, हैलाइड विनिमय से, किससे, हैलाइड विनिमय से हम लोग क्या है, इनका निर्माण कर सकते हैं। अब हैलाइड विनिमय क्या है दोस्तों, तो हैलाइड विनिमय सिंपल सा एल्किल है, एल्किल जो आयोडाइड होते हैं, जो एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड के निर्माण का जो है ये विधि है आपका, इसकी सहायता से क्या हम लोग एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं और एल्किल फ्लोराइड का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य विधियों से देख रहे हैं आप कि न एल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं न एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके निर्माण के लिए हम लोग दो तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपका जो है कोनार्ट फिंकेलस्टाइन जो मेथड है ना, कोनार्ट है ना, कोनार्ट फिंकेलस्टाइन, ठीक है दोस्तों। और एक मेथड हम लोग और इसमें यूज करेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्वार्ट मेथड, क्या बोलेंगे, स्वार्ट
मेथड कहेंगे उसको, स्वार्ट मेथड से इसको बना लेंगे हम लोग, और एक आपका जो है कोनार्ड फिंकेलस्टाइन मेथड से क्या इसको फॉर्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एल्किल एलाइडो का एल्किल जो आयोडाइड है उसका निर्माण तो हम लोग कर लेते हैं किससे, कोनार्ड फिंकेलस्टाइन से। ठीक है, लेकिन जो आपका फ्लोराइड है उसका निर्माण हम लोग करते हैं किससे, स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कोनार्ड फिंकेलस्टाइन देख लेते हैं हम लोग। कोनार्ड फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड का निर्माण, एल्किल आयोडाइड का निर्माण। ठीक है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण करेंगे। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम लोग को जो एथिल क्लोराइड होता है उसका जो सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं एल्किल क्लोराइड का, एल्किल क्लोराइड का। ठीक है, एल्किल क्लोराइड में से मान लीजिए कि CH3 CH2 यहाँ पे क्लोराइड, ये क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड या फिर एथिल क्लोराइड बोल सकते हो। ठीक है, क्लोरोएथेन है। जब इसकी अभिक्रिया किसकी सहायता से करेंगे, NaI की सहायता से करते हैं। ठीक है, NaI से कराएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे नाम से ही देखिए यहाँ पे हैलाइड विनिमय है, हैलाइडों का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, NaI आके यहाँ पे लग जाएगा, क्लोरीन क्या इसके साथ चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2I बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे क्या बन गया हम लोग का, एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब जो है जो स्वार्ट अभिक्रिया है, स्वार्ट अभिक्रिया से क्या बनाएंगे, जो स्वार्ट अभिक्रिया हम लोग की है, स्वार्ट अभिक्रिया से क्या बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे, एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे दोस्तों। इसमें हम लोग सिंपल सा वही आपका जो एल्किल क्लोराइड है उसी को लेते हैं। ठीक है, एल्किल क्लोराइड को लेंगे, और आपके जो अकार्बनिक फ्लोराइड होते हैं, अकार्बनिक फ्लोराइड जैसे आपका Hg2F2 हो गया है ना, इस टाइप के जो फ्लोराइड है उनको लेंगे और रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग का जो हाइड्रोजन का विनिमय होगा और आपका निर्माण हो जाएगा किसका, एल्किल फ्लोराइड का। जैसे यहाँ पे रिएक्शन ले लीजिएगा, 2CH3Cl ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया एक अकार्बनिक फ्लोराइड Hg2F2 ले लीजिए, फ्लोराइड ले रहा है हम लोग को, तो Hg2F2 ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल रिएक्शन बनने वाला है, आपका 2CH3F हो जाएगा, 2CH3F बन गया, और आपका जो है Hg2Cl2 का निर्माण हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, Hg2Cl2 का निर्माण। ये क्या बन गया हम लोग का, सिंपल सा देख रहे हैं, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग हैलाइड विनिमय की सहायता से आपका जो फ्लोराइड है या फिर आयोडाइड है उसका क्या है, निर्माण आसानी से कर सकते हैं। और ब्रोमाइड का निर्माण करने के लिए हम लोग को क्या है, यहाँ पे ताज़ा जो है फास्फोरस ब्रोमाइड बनाना पड़ेगा हम लोग को, ताज़ा फास्फोरस ब्रोमाइड बना करके क्या है, बनाकर हम लोग क्या है, ब्रोमाइड का निर्माण, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके मेथड से ये नेम रिएक्शन है, कोनार्ड फिंकेलस्टाइन हो गया, स्वार्ट हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या है, आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं को बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनते भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज आपका कंप्लीट टॉपिक था, आज का कंप्लीट हुआ कि एल्कोहल की सहायता से हम लोग किस प्रकार से बना रहे हैं एल्किल हैलाइड को, और उसमें एल्किल हैलाइड में आपका क्लोरो जो हैलाइड है वो चाहे ब्रोमो हैलाइड या फिर फ्लोरो या फिर आयोडो हैलाइड किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, और कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हैं और किस किस क्या क्या उपाय उसका है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट किया हम लोगों ने इस टॉपिक को। तो फिर इसमें अभी जो एल्कोहल से बनाने का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ अन्य विधियाँ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।